हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज फिर एक नए और बेहतरीन वीडियो में बहुत ही स्वागत है। अब देखिए, आज हम तुमको लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र के बारे में बता रहे हैं। ये सूत्र जो है कक्षा 12 के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन 99% तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है क्या नहीं है। इसे देखिएगा और समझिएगा। हम तुम्हें एक बहुत बेहतरीन और तथा आसान भाषा में बताएंगे ताकि तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में बताएंगे। देखना क्या होता है, पहले ये देखिए, देखिएगा, इसे देखिएगा। बताया है न्यूटन ने कि यदि ये तुम्हारी वस्तु रखी है तो बताया कि यदि वस्तु की अगर प्रथम फोकस से दूरी x1, ये लिखा है कि यदि वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी x1 तथा ये होता द्वितीय फोकस, और अगर प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी x2 हो तो उनकी लेंस है दो, लेंस की प्रथम फोकस C से लेकर के प्रथम फोकस तक की दूरी लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। और यहां से देखिएगा C क्या होता है, C होता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। C क्या होता है, यहाँ पे C होता है प्रकाशिक केंद्र। तो ध्यान करना कि प्रकाशिक केंद्र से और द्वितीय फोकस तक की दूरी लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे ये रखी तुम्हारी वस्तु और इस लेंस के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो DE है, यहाँ बन रहा है। तो इसके लिए पहले समझिए कि उनका न्यूटन का क्या कहना था कि वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी x1 तथा प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी x2, ठीक है ना, द्वितीय फोकस दूरी कितने से कितनी x2 हो तो लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां अगर f1 f2 हो तो x1 x2 बराबर f1 और f2। ये क्वेश्चन जो है ये खाली इतना ही पूछा जाता है कि लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त जो अक्षर दिए गए हैं उनके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो ये पूछा जाता कि x1 क्या है, x2 क्या है, f1 क्या है, f2 क्या है। तो इस आधार से हम बता सकते हैं कि जो x1 है ये वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी है। x2 क्या है अगर पूछा जाए तो यहाँ x2 क्या है, x2 है प्रतिबिंब से द्वितीय फोकस की दूरी हो गई, ठीक है ना। और जी क्या है, जे f1 और f2 जे लेंस की प्रथम और तथा द्वितीय फोकस दूरियां हो गई, ठीक। ये हो गया। अब हम इसको करेंगे सिद्ध। वो कैसे करेंगे, देखिए पहले ये तुम्हारा एक हो गया लेंस। इस लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी AB। ये वस्तु कौन सी रखी है, ये वस्तु रखी है AB, ठीक है ना। इसकी नोक A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरण है वो अपवर्तन के पश्चात कहां से, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जो ये दूसरी किरण है ये तुम्हारी प्रथम फोकस f1 से गुजरकर अपवर्तन के पश्चात कहां, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो एक ये होगी तुम्हारी कौन सी, अपवर्तित किरण, एक ये भी होगी अपवर्तित किरण। तो इन दोनों अपवर्तित किरणों ने जहां एक दूसरे को काटा वहीं जो वस्तु AB थी इसका प्रतिबिंब बना दिया DE। तो जो वास्तविक है और कैसा है, उल्टा बना दिया, राइट। यही सब इसमें बताया था हमने कि कौन सी किरण कहां से जा रही, क्या काट रही है। अब इसका देखिए डेरिवेशन क्या है, ठीक है। अब तुमको यहां देखना है, बहुत ध्यान से देखना है कि यहां से लेकर के यहां तक देखिए ये AB F1 और CH और F1 ये तुम्हें समरूप त्रिभुज नजर आएंगे। कैसी, समरूप त्रिभुज। कौन कौन, त्रिभुज ABF1 तथा त्रिभुज CHF1, C और H और F1 ये तुम्हारे समरूप त्रिभुज हो गए। कैसे, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं,
ठीक है, कैसे हैं ये? समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, एक सूत्र होता है कि लंब के बटे लंब और आधार के बटे आधार होना चाहिए, तो वे तुम्हारे क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो लंब बटे लंब, देखिएगा यहां ये बन रहा है 90 अंश का कोण, यहां देखोगे यहां से ये बना 90 अंश का कोण, तो इसका ये लंब हो गया, ये इसका लंब हो गया। तो लंब बटा लंब मतलब लंब ए बी है, यहाँ पे लंब क्या है? ए बी है, और यहाँ लंब क्या है? सी एच है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी बटा में सी एच हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर। अब इसी प्रकार बी एफ वन हो गया, बी एफ वन ये इसका आधार हो गया, और इसका आधार क्या हो गया? सी एफ वन हो गया, सी एफ वन हो गया, ठीक। चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो ए बी जो दी गई है ए बी, तो ए बी जो समांतर है, ठीक है, जो ये देखना सी एच जे, सी एच को देखना, सी एच जो है समांतर वो किसके? डी के समांतर है, ठीक दिखाई दे रहा है। ये सी एच जो दिया गया है, सी एच जो तुम्हारी है लंबाई, ये लंबाई किसके बराबर है? डी के लंबाई है। तो सी एच बराबर क्या लिख देंगे हम? डी। तो अब जहां ये सी एच नजर आ रहा है हम यहां उठा के रख देंगे, तो ए बी अपॉन कितना हो गया? डी हो गया, बराबर बी एफ वन अपॉन कितना हो गया? सी एफ वन, ठीक। ये हमारा समीकरण कितना बन गया? 1 बन गया, ठीक। अब हमने इतना देख लिया, अब आगे देखना यहां पे, यहां देखो सी एच एफ टू और डी ई एफ टू, ये दो यहां समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन? देखिएगा, त्रिभुज सी जी एफ टू, सी जी एफ टू तथा त्रिभुज यहां जाइए डी ई एफ टू, डी ई और कितना हो गया? एफ टू। ये कैसे हैं? समरूप है। कैसे हैं बेटा? ये समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे कैसे त्रिभुज हैं? ये तुम्हारे समरूप त्रिभुज हैं। तो हमने जैसा यहां किया था वैसा यहां करेंगे, लंब बटा लंब और आधार बटे आधार, ठीक है। तो सी लिखेंगे सी जी, ये हो गया लंब, सी जी बटे कितना? डी ई हो गया, डी ई, ठीक है, बराबर डी ई, ठीक, बराबर हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे कितना? सी एफ टू, और ये कितना हो गया? डी एफ टू, सी एफ टू और कितना हो गया? डी एफ टू। अच्छा, चूंकि हमें यहां पता है, देखना सी एच दिया गया है, तो सी एच किसके समांतर नजर आ रहा? तो हमें ए बी के समांतर आ रहा है, तो इसलिए सी एच बराबर कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए बी। तो हम क्या करेंगे? सी एच के स्थान में इस ए बी को उठा करके यहां पे रख देंगे। तो यहां पे देखना ध्यान से कि सी एच बराबर ए बी, तो यहां पे रखेंगे ए बी और बटे में कितना हो जाएगा? डी ई हो जाएगा, बराबर, और यहां पे सी एफ टू अपॉन डी एफ टू। ये समीकरण कितना हो गया? 2 बन गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करने पर इन दोनों की तुलना करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बी एफ वन अपॉन सी एफ वन बराबर सी एफ टू अपॉन कितना हो गया? डी एफ टू, ठीक। अब यहाँ पे देखना है, अब हमको इसके मान रखना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर दूरी जितने भी नापेंगे सब हम प्रकाश के केंद्र से नापेंगे, और अगर जो दूरी किरण की दिशा में नापेंगे, अगर जैसे ये है किरण, अगर इस ओर जा रही है, अगर दूरियां भी इस ओर नापेंगे तो वो सब यहाँ धनात्मक हो जाएंगी, और अगर इसके किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो सभी दूरियां कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमें देखो बी एफ हमें चाहिए बी एफ वन, तो हमें क्या एफ वन, तो सी के यहाँ आना चाहिए हमें। तो जब सी से यहाँ की ओर आएंगे तो ये दूरी काय की हो जाएगी? माइनस की x1 हो जाएगी, ठीक है ना। और अब सी एफ वन चाहिए, तो सी एफ वन चाहिए, तो ये भी उल्टी नाप दी, क्योंकि ये आ रही यहाँ की ओर, हम नाप रहे यहाँ की ओर, तो ये भी माइनस कितना? F1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ सी एफ टू, तो सी एफ टू जो हमने किया, तो ये क्या है कि किरण इस ओर जा रही है, देखिएगा, और हम इसी ओर नाप रहे हैं। तो यहां देखेंगे हम, तो यहां रखेंगे तो प्लस का कितना? F2 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हमें चाहिए DF2 या F2D, तो ये भी प्लस की ओर चला जाएगा, ये होगा X2। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे? दोनों ये हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इनका त्रिज्या क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो x1 x2 बराबर F1 और कितना हो गया?
F2 हो गया। तो ये तुम्हारा जो था न्यूटन का लेंस के लिए सूत्र था, ये निकल के आ गया। ये सूत्र जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया कि यदि x1 यहाँ पे है, यदि x1 बराबर नहीं, यदि हम मान लें कि f1 बराबर f2 बराबर f मान लें, तो यहाँ पे f स्क्वायर हो जाएगा, तो x1 x2 हो गया, तो f बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, x1 और x2 हो जाएगा। ये भी कहीं कभी कभी क्या होता है कि वो यहाँ तक पूछ देता है कि ये बताइए। ये था तुम्हारे लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, जो हमने तुमको एक बहुत ही आसान भाषा में बताया है। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना, इसको बार बार देखना, और ये तुम्हारा बहुत बेहतरीन तरीके से इनको याद रखना, पढ़िएगा और ये मस्त रहिएगा और खुश रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।